अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप बस जूही को आजाद कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसकी रूह को छोड़ दीजिए माँ। आई प्रॉमिस, मैं अभी आपके सामने ये चाकू खुद को मार के खुद को आपको सौंप दूंगा। आई प्रॉमिस माँ। मुझे जूही से कुछ लेना देना नहीं है, तू मेरे पास आ, मैं इसको आजाद कर दूंगी, तेरी कसम। जब तक आपका प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोही, आई लव यू। I love you too, I love you too, I love you too। क्या हुआ, अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। एंड आई विश, आई होप हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता जाए, कभी खत्म ना हो। आखिरी सांस तक हम ऐसे एक दूसरे के साथ रहे। ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है, और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। सॉरी रूही, पर जूही को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। रूही, तुम यहाँ क्यों आई? छोड़ो इसे, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। रूही छोड़ो। नाहर जी, आपको मेरे हाथ से निकल रहे खून की परवाह है, और आप जो भी करने जा रहे हैं उससे मेरे दिल पर क्या गुजरती, ये आपने कभी सोचा? रूही, तुम हमेशा मेरे और मेरे बेटे के बीच आई हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। छोड़ो नाहर को, वो मेरे पास आना चाहता है और तुम उसे नहीं रोकोगी। माँ जी, अगर आप नाहर जी की माँ है तो मैं भी उनकी पत्नी, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। रूही, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। नहीं नाहर जी, मैं आपको अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। अगर तुम मुझे मेरा बेटा नहीं दोगी तो मैं तुमसे तुम्हारी बहन छीन लूंगी। तुम्हारी बहन की रूह भी मेरी तरह भटकेगी, ना वो अपने शरीर में कभी लौट पाएगी और न ही उसे मुक्ति मिलेगी। आप नाहर जी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है ना? ठीक है, ले जाइए, बस मेरी एक शर्त है।
आप अपने ही हाथों से नाहार जी को चाकू मारेंगी। आप अपने बेटे का प्राण खुद लेंगी। ये लीजिए। खाटू जी, मैंने जो सोचा है प्लीज उसमें आप मेरा साथ दीजिएगा। आज मैं भी देखूंगी कि एक माँ अपने ही हाथों से अपने बेटे के प्राण कैसे लेती। अगर मरने के बाद मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा तो ये माँ अपने बेटे के प्राण जरूर लेगी। माँ, नाहार जी को मारने से पहले एक बात का जवाब दीजिए। 20 साल पहले आपने नाहार जी को उस कार वाले हादसे से क्यों बचाया? तुम्हें ये बात कैसे पता? उस दिन आपने नाहार जी की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। वो कुर्बानी तो अधूरी रह जाएगी ना माँ। नाहार जी की लंबी और बेहतर जिंदगी के लिए आपने अपनी जान दे दी। जब वो इस मुकाम पर आ चुके हैं, तो आप उनकी ही जान लेने जा रही हैं। रूही, मुझे अपनी बातों से भटकाने की कोशिश मत करो। तुम नहीं जानती कि मुझे नाहर से दूर रखने के लिए इन सब ने कितनी साजिश की थी। इन्होंने वो एक्सीडेंट करवा के मुझे नाहर से दूर किया था, इसलिए आज मैं नाहर को इन सब से दूर लेकर जाऊंगी। अच्छा हुआ ना आरजी की पॉकेट में मैंने मौली धागा रख दिया था। फिर धोखा दिया तुमने मुझे। हाँ जी, आप जिसे इतने सालों से धोखा समझकर तड़प रही थी, वो धोखा नहीं है, वो गलतफहमी है। और ये कोई हमारे परिवार वालों की साजिश नहीं है। माँ जी, ये बस एक नियति का रचा हुआ हादसा है। उस दिन जब नाहर जी बॉल से खेल रहे थे, तब उनका बॉल आपकी गाड़ी के नीचे फंस गया था, और जब वो बैट से बॉल निकाल रहे थे, तब उनका
पैर गाड़ी के ब्रेक के वार्स में फंस गया, जिसकी वजह से गाड़ी के ब्रेक के वार्स खिंच गए और गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। वो एक्सीडेंट घर वालों ने नहीं करवाया था माँ जी। ये झूठ है। याद कीजिए नहार जी के हाथ में उस वक्त बहुत थी या नहीं? याद कीजिए कि आपने वो कार का बोनेट बंद किया था या नहीं? अगर ये सब घर वालों की चाल होती तो फिर वो कार का बोनेट खुला क्यों रखते और नहार जी को आपके साथ क्यों आने देते? उस दिन वो कार का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आपने अपनी जान पर खेल कर नहार जी की जान बचाई थी। और आज आप उनकी ही जान लेने जा रहे हैं। माँ, मुझे नहीं पता था मैं ही आपकी मौत का कारण बन गया। पागल है तू? एक नन्हा बच्चा कैसे अपनी माँ की मौत का कारण बन सकता है? बल्कि आज ये माँ अपने बेटे को मारने वाली थी। माँ शब्द को कलंकित करने वाली थी मैं। जिन हाथों ने तुझे बचपन में खिलाया, तुझे लोरी सुनाई, तेरी जान बचाई, आज वही हाथ तेरी जान लेने वाले थे। माँ, आपने मुझे जो ये दूसरी जिंदगी दी है उसके लिए दिल से थैंक यू। देखिए, मैं खुश हूं। मुझे बचाने के लिए मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। नहार जी बहुत खुश नसीब है माँ जी। उन्हें आपका और मम्मी जी दोनों का प्यार मिला। देवकी और यशोदा दोनों का आशीर्वाद मिला। शायद मेरी मुक्ति का समय आ गया है बेटा। मेरी शक्तियां जा रही हैं। इसका मतलब नहार जी की खुशी में ही आपकी मुक्ति छुपी थी। मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। सोनी, मेरे नाहर का ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हारी दिल से आभारी हूँ। मेरे बेटे का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना। रूही, मेरे इतना गुस्सा करने के बाद भी तुमने कभी हार नहीं मानी और आखिर तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मैं कितनी गलत थी। मेरे नाहर के साथ हमेशा ऐसे ही रहना। नाहर, तुम्हें रूही जैसी जीवन साथी मिली है। तुम सच में भाग्यशाली हो। तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद
ऐसे ही बना रहेगा। अब मैं चलती हूँ। एक मिनट। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? मेरी जूही, मेरी जूही की रूह। माँ प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए प्लीज। उसे कुछ नहीं होगा। खुश रहना बच्चों। माँ जाने से पहले एक आखिरी बार मैं आपको छूना चाहता हूँ, आपको महसूस करना चाहता हूँ माँ, प्लीज एक बार प्लीज। बेटा अब मैं मुक्त हो रही हूँ, अब मैं चलती हूँ। नहीं माँ, माँ, मेरी जूही दीदी, चलो जूही। माँ आपकी हमेशा याद आएगी। जूही मेरी बच्ची। कैसी है तू? जूही दीदी। जूही बिल्कुल ठीक है। जूही तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आई? जूही तू अभी कुछ मत सोच, कुछ मत पूछ, बस इतना समझ ले कि खाटू जी की कृपा से तू बिल्कुल ठीक है। सब ठीक हो गया है। रूही जाओ जाके अंदर से घेवर लेकर आओ। उसे देखते ही मेरे बेटे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। क्या बात है सासू माँ, आज तो साले साहब का बर्थडे भी नहीं है, फिर भी इतनी खातिरदारी। दामाद जी आप भी ना? अच्छा ठीक है, कल मैं आपका पसंदीदा खाना बना दूंगी। ठीक। समर बेटा खाना खाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा।
जूही कैसी हो तुम? तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तुम ना मेरे फोन का जवाब दे रही हो ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? समर, तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी मम्मी को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। जूही, मैं अपनी माँ को बता कर ही आया। जूही, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मन में अजीब ख्याल आ रहे थे, इसलिए तुमसे मिले बिना रहा नहीं गया और मैं आ गया। काश तुमने ये चिंता और ये हिम्मत उस वक्त दिखाई होती जिस वक्त मुझे घर से निकाला जा रहा था। समर, ना सिर्फ ये समर, बल्कि कितने बार तुम्हारी मम्मी ने मुझे कितना कुछ कहा है, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा उन्हें। चुपचाप सर झुकाकर बस सुनते रहे। समर, तुम मेरे पति हो, लेकिन पति होने के नाते तुमने कभी मेरे लिए कोई स्टैंड लिया नहीं है। तो तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुमने कभी भी किसी के सामने मुझे पत्नी होने का हक नहीं दिया, तो मैं तुम्हें पति होने का हक कैसे दे दूं? जो ऐसा नहीं, मुझे एक मौका तो दो। मेरे एक सवाल का जवाब दो समर। अगर कल को तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं अपनाएंगी तो क्या तब भी तुम मुझे अपनाओगे? मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है समर। जूही सही कह रही थी, मैंने कभी भी स्ट्रांगली उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, फिर वो मेरा साथ क्यों देगी? समर, बेटा तू तब से खाने में चम्मच क्यों घुमा रहा है? खा क्यों नहीं रहा है? माँ, मैं जूही को इस घर में वापस ला रहा हूँ। खाते खाते बीच में जूही कहां से आ गई? माँ, जूही तो हमेशा से ही थी। जूही मेरी पत्नी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ना आपने कभी उसे मेरी पत्नी माना और ना इस घर की बहू। इस घर पर जूही का भी हक है और मैं उसे बुलाने जा रहा हूं। अपनी माँ पर एक झटके में तूने इल्जाम लगा दिया कि तुझे जूही की बदतमीजियां नहीं दिखी, मेरा ना अपनाना दिखा तुझे। लेकिन जूही ने इस परिवार को कभी नहीं अपनाया, वो नहीं दिखा तुझे। लेकिन बता ना, क्या जूही ने कभी तुझे अपना पति माना? अरे उस लड़की ने तो इस घर में आने के बाद ही बगावत शुरू कर दी थी। देख अपने भाभी को, रूही भी तो इस घर की बहू है ना, एक साथ कितनी सारी जिम्मेदारियां संभालती है। क्या जूही ने आज तक इस घर की एक भी जिम्मेदारी संभाली है? माँ, हर इंसान अलग होता है। अगर कुछ अच्छाइयां रूही भाभी में है तो कुछ जूही में भी है, लेकिन आपने तो उसे कभी समझा ही नहीं। समर भैया, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आप मम्मी जी से ऐसे बात मत कीजिए प्लीज। ये कहाँ कुछ बोल रहा है रूही? इसकी तो सिर्फ आवाज है, लेकिन शब्द जूही के हैं।
उसी ने इसे भड़का कर यहाँ भेजा है। नहीं माँ, जूही ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने दिल और दिमाग से बोल रहा हूँ। जूही मेरी पत्नी है और उसे इस घर में होना चाहिए, बस। और अगर अपनी बीवी की जिम्मेदारी लेने का तुझे इतना ही शौक है ना, तो पहले खुद जिम्मेदार बन। माँ, जिस दिन मेरी पत्नी इस घर में आ जाएगी मैं जिम्मेदार भी बन जाऊंगा। समर भैया प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। और ऐसे गुस्सा करके इसका कोई मतलब नहीं है। हम आराम से बैठ के इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, आराम से भी हल निकल सकता है। नहीं भाभी, जूही को खोते खोते बचा हूं मैं। अगर जूही को कुछ हो जाता ना तो मैं सारी उम्र सिर्फ इसी बात का पछतावा रहता कि कभी अपनी जूही को कोई खुशी नहीं दे पाया, कभी उसको उसका हक नहीं दे पाया, कभी उसके साथ 2 अच्छे पल भी नहीं गुजार सका। समर, मेरी बात सुन। तू मेरा अच्छा बेटा है ना। तू जूही के पीछे भागता है, लेकिन बेटा जूही को ना तेरी कोई परवाह नहीं है। वो तुझे कुछ नहीं मानती है। जूही क्या, तूने जूही से बहुत बेहतर जीवन साथी डिजर्व करता है, सच में। नहीं माँ, मैं जूही और सिर्फ जूही को डिजर्व करता हूं। और मुझे बस वही चाहिए। समर, तुम लोग जाओ यहां से। माँ जी देखा आपने, आज समर ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। जिस लड़के ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और उसने मुझे कितना उल्टा सीधा कह दिया। समझ में नहीं आ रहा ये लड़का एकदम से इतना बदतमीज कैसे हो गया। हमारा समर ऐसा नहीं है सोनू। हो ना हो वो जूही और उसकी दादी ने ही उसे भड़काया होगा। आप सही कह रही है माँ जी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जूही को इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।